जी दिलशाद साहब, मेरा ये एक सवाल है कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म से खुदा की सही पहचान बताएं, आसान तरीके से समझाएं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल किया है हमारे भाई ने कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म से खुदा की सही पहचान बताएं। बहुत अच्छी बात है और मैं चाहता भी हूं कि भाई लोग रुचि रखें इस बारे में कि अपने मालिक की खोज करें और उसकी पहचान करें। हम दुनिया में देख रहे हैं कि ज़्यादातर इंसानों की भीड़ गलत खुदाओं की पूजा कर रहे हैं। कोई मूर्ति बना के पूजा कर रहा है, कोई किसी चीज़ की पूजा कर रहा है, यानी अल्लाह ताला की, ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों की पूजा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग सवाल करते हैं ऐसा। आइए मैं आपको जवाब देना शुरू करता हूं और जो लोग हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई हमारी इस वीडियो को पूरा सुनें। पूरा सुनेंगे तभी सही बात समझ में आएगी। और मैं बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे शुरू हिंदू धर्म से कि हिंदू धर्म में ईश्वर की क्या पहचान बताई है, खुदा की सही पहचान क्या बताई है। ये तो हम सब जानते हैं कि सबका मालिक एक है। जानते हैं कि नहीं? तो भाई जानते हो कि नहीं? जी हाँ, तो सब जानते हैं कि सबका मालिक एक है। ठीक है, अब हमें समझना है कि वो कैसे एक है और उसकी पहचान क्या है, वरना तो हम देख रहे हैं लोग जो हैं गलत खुदाओं की पूजा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ पहचान कि हिंदू धर्म में जो वेद हैं, 4 वेद हैं: सोमवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। सबसे बड़ी किताब है ऋग्वेद। अब इन वेदों में क्या पहचान दी है ईश्वर की, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। आपसे उम्मीद है कि आप मेरी बात ध्यान लगा के सुन रहे होंगे। लेकिन हम ये पहले जान लें कि हिंदू धर्म के जो हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, गैर मुस्लिम भाई, वो अपनी किताबों का ज्ञान कम जानते हैं और लोग ईश्वर को छोड़ करके जो पहचान वेदों में दी है, उस ईश्वर को छोड़ करके जो निराकार है, उसकी पैदा की हुई चीज़ों के पीछे लग रहे हैं। और इस धरती पर इंसानी शक्ल में शैतान है, जो दिखने में तो इंसान है मगर अंदर से शैतान है, जो संसार के सच्चे मालिक ईश्वर से लोगों को काट करके और गलत चीज़ों की पूजा कराते हैं और धर्म के नाम पर धंधा करते हैं वो लोग। उनकी भी पोल खोलेंगे हम और सच्चाई क्या है वो भी बताएंगे। तो ध्यान लगा के सुने आप। जब हम वेद पढ़ते हैं तो वेद में सबसे पहला इशारा क्या दिया गया है? अब देखिए, मैं वेद मंत्र पढ़ूंगा, संस्कृत पढ़ूंगा, उसके बाद में हिंदी का उसका अर्थ बताऊंगा आपको। आप ध्यान लगा के सुनना है आपको। तो जब हम वेद पढ़ेंगे तो वेद हमें क्या इशारा करती है? वेदों के अंदर सबसे बड़ी शक्ति माना गया है ओम को। ओम, हिंदू धर्म में सबसे बड़ी शक्ति ओम को मानते हैं। ओम का मतलब निराकार, जिसका कोई रूप आकार नहीं है, मतलब जिसका कोई आंख, नाक, हाथ, पैर नहीं है। हाँ, अच्छा, जिसको हम इस्लाम धर्म में अल्लाह कहते हैं, वो भी निराकार है, उसका भी कोई आकार नहीं है। आप देखेंगे सबूत कि आप मस्जिद में जाएंगे, जब नमाज पढ़ेंगे तो मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती। हम निराकार ईश्वर के आगे सर झुकाते हैं, अल्लाह के सामने। भाई ये है कि नाम उसके अलग अलग हैं, मालिक सबका एक है। कोई अल्लाह कहता है, कोई ओम कहता है, लेकिन सही पहचान हम उसकी समझ लें। तो वेद क्या इशारा कर रही हैं? तो मैं तो ये समझता हूँ कि भाई लोगों को समझाता हूँ मैं इस तरीके से कि आओ उस बात की तरफ जो आप में और हम में एक सी है। क्या है एक सी? कि भाई तुम्हारा खुदा और हमारा खुदा एक ही तो है। हम क्यों विवाद कर रहे हैं आपस में? एक खुदा अपने एक मालिक की तरफ आएँ और उसकी सही पहचान को समझें और उसके क्या हुक्म दिए गए हैं इस्लाम धर्म में, उसको हम समझें। तो मैं तो ये समझता हूँ लोगों को जो है, और लोगों से कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ खुल्लम खुल्ला कि भाई ईश्वर का सच्चा ज्ञान वो है, सच्चा इल्म वो है जो लोगों में मोहब्बत पैदा करे, उनमें जोड़ पैदा करे। और शैतान का झूठा ज्ञान वो है जो धर्म के नाम पे झगड़ा पैदा करे। तो हमें अल्लाह के, ईश्वर के सही ज्ञान को समझना है, जो सही ज्ञान है। अब आइए मैं शुरू करता हूँ और वेद मंत्र पढ़ता हूँ और मैं अपने हिसाब से देखो पढ़ूंगा इसको। जब हम पढ़ते हैं तो वेदों में जो है, वेदों का इशारा क्या है? मंत्र हैं ओम अल्लाह, एक शक्ति के नाम है, सबका मालिक एक है। जब आगे हम पढ़ते हैं, सबसे पहला मंत्र क्या है? यस्तन्ने वेद कृमिचा कृष्यांति, यस्तन्ने वेद कृमिचा कृष्यांति। ये संस्कृत भाषा है, इसका हिंदी में अर्थ बनता है, वेदों का ये इशारा है सबसे पहले कि जो उस निराकार ईश्वर को नहीं जानता, जिसने सारी संसार को रचा है, सबको बनाया है,
पैदा किया है, चला रहा है, जो निराकार है, जो उस ईश्वर को नहीं जानता, उसकी पैदा की हुई चीज़ों की पूजा कर रहा है, वो वेद पढ़ के क्या करेगा? कितनी बड़ी बात है, समझे बात को। जबकि हिंदू धर्म में सबसे ऊंची किताब कौन सी है? वेद। और वेद में कहा जा रहा है कि जो उस निराकार ईश्वर को नहीं जानता, जो उसकी पैदा की हुई चीज़ों की पूजा कर रहा है, जमीन आसमान सूरज चांद मूर्ति वगैरह, जो भी इंसान जो भी चीज़ है उसकी पैदा की हुई चीज़ें, वो वेद पढ़ के क्या करेगा? अब जो हिंदू धर्म में जो अवतार अवतरित हुआ है, पैगंबर आया है, इस्लाम धर्म में कहते हैं पैगंबर। पैगंबर का मतलब संसार के सच्चे मालिक अल्लाह का पैगाम लेकर आने वाला। हिंदू धर्म में कहते हैं अवतार। अवतार मतलब ईश्वर का पैगाम लेकर आया और अवतरित हुआ। तो इसी तरीके से जो हिंदू धर्म में अवतार आया है, पैगंबर आया है, वो पैगंबर क्या कह रहा है? पब्लिक में खड़ा होकर क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है, सामान्यम मंत्र एवं, कि लोगों आओ, मैं तुम्हें समान मंत्र से आमंत्रित करता हूँ, मैं तुम्हें होशियार करता हूँ, मैं तुम्हें जगाता हूँ कि हर ज़माने में संसार के सच्चे मालिक ने हर ज़माने में मंत्र भेजा है, एक ब्रह्मसूत्र भेजा है, यानी कलमा भेजा है। हमारे मजहब में कलमा कहा गया है और हिंदू धर्म में कहा गया है ब्रह्मसूत्र कलमा। तो वो कलमा क्या है? एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन। इसका हिंदी में क्या अर्थ है? कि लोगों, संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ताला ईश्वर भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है। एक शक्ति है, उसी की भक्ति करो, उसकी पैदा की हुई चीज़ों को मत पूजो, एक शक्ति है, उसकी भक्ति करो। जब हम आगे पढ़ते हैं, आगे तहकीक करते हैं, उसकी पहचान क्या बताई गई है? नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई हाथ पैर नहीं है, कोई आँख नाक नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। और धरती पर हम जहाँ चाहें पवित्र होने के बाद उसकी भक्ति कर सकते हैं, साष्टांग करने के बाद। साष्टांग संस्कृत शब्द है, जब इसका हिंदी में अर्थ ये बनता है कि जितने भी ऋषि धरती पे आए, पैगंबर धरती पे आए, उन्होंने अपने 8 अंग गिराकर और ज़मीन पर झुककर ईश्वर की भक्ति करी। बात समझे ज़रा गौर से। साष्टांग का मतलब क्या है? ज़मीन पर अपने 8 अंग गिराए, ईश्वर की भक्ति की। तो वेद हुक्म दे रही हैं हमारे हिंदू भाइयों को कि तुम 8 अंग गिराओ और ईश्वर की भक्ति करो। साष्टांग संस्कृत में कहते हैं साष्टांग, और हिंदी में उसमें जो कहते हैं, हमारी जो इस्लाम धर्म में कहते हैं नमाज। एक ही मतलब है दोनों का। जब हम हिंदू भाइयों से वेद कहती हैं कि तुम साष्टांग करो, नमाज पढ़ो, लेकिन हमारे हिंदू भाई नहीं पढ़ते, मगर हम पढ़ते हैं मुसलमान। जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं जो निराकार है, हमारे सामने कोई मूर्ति नहीं होती, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अपने 8 अंग गिराकर उस ईश्वर की भक्ति करते हैं। पहला माथा, दूसरा नाक, 2 हाथ 4, 2 घोंटू 6 और 2 पैर 8। हम 8 अंग गिराकर उस ईश्वर की भक्ति करते हैं। अच्छा, अब आगे हम जब गौर करते हैं तो अथर्ववेद में कहा गया है, एकम एवेदित्यम, वह ईश्वर एक ही है बगैर किसी दूसरे के, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कि वह ईश्वर अपने सहारे से कायम है, किसी के सहारे से कायम नहीं है। हर चीज़ उसके सहारे से कायम है, मगर वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। हाँ, अच्छा, जब हम और गौर करते हैं तो जो अवतार है हिंदू धर्म में, वो कह रहा है पब्लिक में खड़ा होकर, आसमान की तरफ अपनी उंगली उठाकर कहता है कि वह जो ईश्वर है मुझे अपने बारे में पैदा होने का ख्याल भ्रम नहीं करता है कि मैं किसी से पैदा हुआ हूँ, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है, वही सारे जहान का महान मालिक है। तो उस एक ईश्वर की भक्ति करो। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, ना उसका कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना उसके माँ बाप हैं, ना उसकी औलाद है। ये संदेश दे रहा है हमें वेद। और जब हम पढ़ते हैं वयम देवानम सुमतो श्याम, उस ईश्वर से प्रार्थना हो रही है कि ऐ ईश्वर, मुझे सच्चे लोगों में मेरा शुमार कर, सच्चे लोगों में मुझे दाखिल कर। और जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो एक मंत्रा है जिसमें कहा गया है, जय ओम देव विश्वानि देव सवितुर ऋतानि पराशुभ यदभद्रिये तनया शुभ जय ओम। इसमें एक ईश्वर की चर्चा है और एक ईश्वर की तारीफ है, उसी की तरफ इशारा है। जब हम तहकीक करते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भी हिंदू धर्म में मौजूद है। जैसे कि एक मंत्र है, वेदा हमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णन। जो अवतार हिंदू धर्म में आया है
वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहता है कि मैं उस महान ऋषि को जानता हूँ जो सबसे बड़ा महान ऋषि होगा और वो अंधकार को परास्त कर देगा और रोशनी को फैला देगा। तो भाई ये है हिंदू धर्म में, और बहुत सारी पहचानें हैं, मैंने चंद बातें आपसे करी हैं। अब आइए हम बात करते हैं इस्लाम धर्म में खुदा की पहचान क्या है। इस्लाम धर्म में जब हम चेक करते हैं तो खुदा की पहचान दी है बहुत सारी, लेकिन मैं सूरह इखलास के हिसाब से बयान करूंगा, जिसमें 4 शर्तों में सही खुदा की पहचान बताई गई है। अब जो भी हमारे गैर मुस्लिम भाई या मुस्लिम भाई या जो भी हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं, असली खुदा की 4 शर्तें हैं। असली खुदा की 4 शर्तें हैं। इन 4 शर्तों पर जिन खुदाओं की तुम पूजा कर रहे हो दुनिया में, इन 4 शर्तों पर, इन 4 शर्तों की कसौटी से उन खुदाओं को चेक करिए आप। अगर वो खुदा इन 4 शर्तों पे उतरते हैं खरे तो सही खुदा हैं, अगर नहीं उतरते हैं तो वो नकली खुदा हैं। उनकी पूजा को छोड़ दें और असली ईश्वर की पूजा करें। और याद रखें, ये दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की, कोई सच बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, क्योंकि ईश्वर ने सबका इम्तिहान लिया है, जीवन का समय दिया है। जो जुल्म जास्ती करके मरेगा वो मौत के बाद नरक की आग में जाएगा, और जो अच्छे कर्म करके मरेगा वो मौत के बाद स्वर्ग में हमेशा का जीवन पाएगा। तो अब आइए हम शुरू करते हैं। आप चेक करना जिन खुदाओं की भी पूजा करते हैं इन 4 शर्तों से। सबसे पहली है सूरह इखलास में, कुल हु अल्लाहु अहद, कि इस संसार का मालिक एक है, एक, यकता, तन्हा, अकेला, और वो अपने सहारे से कायम है, बाकी हर चीज़ उसके सहारे से कायम है। वो सबका बनाने वाला एक है और हर चीज़ उसकी बनी हुई है, याद रखें। अगली शर्त क्या है, अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। अब दुनिया में जितने भी लोग खुदाओं की पूजा कर रहे हैं वो इंसान हैं, चाहे श्री राम जी हो, चाहे और चीज़ और हो कोई, तो भाई इंसान, क्या उन्होंने दुख नहीं देखे? श्री राम जी ने, श्री कृष्ण जी ने या ईसा अलैहिस्सलाम ने, जो लोग खुदा मान रहे हैं जिनको, इंसानों को, क्या उन्होंने दुख नहीं देखे? तो जो दुख देखता है, झेलता है, वो खुदा नहीं होता। अल्लाहु समद, खुदा असली वो है जो जिसके सामने सब बेबस हैं, सब मोहताज हैं, मगर वो किसी के आगे बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। सबको उसके आगे सर झुकाना चाहिए, मगर वो किसी के आगे सर नहीं झुकाता है। तो शर्त नंबर दूसरी हो गई, आप तोलें, जितने भी दुनिया में झूठे खुदा हैं इन शर्तों को पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज से हम समझकर सही खुदा को, उसी की पूजा करें और नकली खुदाओं की पूजा को छोड़ दें। अगली शर्त, लम यलिद वलम युलद, ये अरबी भाषा, इसका हिंदी में अर्थ बनेगा कि ना अल्लाह ने अपने पेट से किसी को जना है, जैसे माँ जनती है बच्चे को, और ना अल्लाह किसी और के पेट से जना गया है। समझे बात को? ना उसके माँ बाप हैं, ना वो किसी का बाप है, हैं? ना उसके माँ बाप है, ना वो किसी का बाप है, और ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। तो भाई कायनात में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ये सब फ़ानी हैं। अल्लाह लाफ़ानी है। फ़ानी का मतलब मरने मिटने वाली, लाफ़ानी का मतलब अल्लाह कभी ना मिटने वाला है, अल्लाह लाफ़ानी है। तो इस संसार में हर चीज़ की शुरुआत भी है और अंत भी है। अब यार ईमानदारी से बताओ, जो चीज़ पैदा की गई हो और मिट जाए, क्या वो खुदा होती है? हैं? जो चीज़ पैदा की गई हो और मिट जाए, क्या वो सर झुकाने के लायक है? हाँ, इसलिए हमें उस मालिक की आगे सर झुकाएं जिसकी ना शुरुआत है ना अंत है। अपनी पैदा की हुई चीज़ों में सबसे अलग और निराला है। वलम यकुल्लहु, शर्त नंबर 34 सुनो क्या है। शर्त नंबर 34, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और अल्लाह के जैसा इस पूरी कायनात में कोई है ही नहीं, वो सबसे अलग और निराला है। क्योंकि बनाने वाला बनी हुई चीज़ों से वैसे भी अलग होना चाहिए। हमारी अकल इस बात को कहती है कि नहीं? तो अल्लाह ताला सबसे अलग और निराला है। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कोई सवाल का जवाब हो गया। और भाई आप मुझे बताएं, क्या आप संतुष्ट हो गए कि नहीं? जी आप संतुष्ट हो गए? हाँ संतुष्ट हो गए भाई, बहुत बढ़िया जवाब दिया है तुमने। तो ठीक है भाई, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो। अभी जब रिकॉर्डिंग करिए। जब जवानी ढलेगी तो पछता